इस क्लास। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पर थे प्रभु? कुछ याद है किसी को? क्या डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम? यशो जी, जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि कैसे वो नरकों से मतलब बच सकते हैं। तो परीक्षित और जो सुखदेव गोस्वामी है उसके आंसर में वो बता रहे थे कि मतलब पश्चाताप करके हम बच सकते हैं। लेकिन उनको वो आंसर सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। तो वो गुड। मतलब वो एग्जाम्पल जैसे दे रहे थे, हाथी वाला एग्जाम्पल आपने बताया था एक, कि हाथी जैसे पानी में जाता है फिर वो मिट्टी डाल लेता है। तो मतलब जो प्रायश्चित करना है वो मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। मतलब डिजायर नहीं खत्म होगा, इच्छा जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नहीं खत्म होगी प्रायश्चित करने से। ओके, गुड। ठीक है, आपने समरी में सारा कुछ बता ही दिया। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। कौन सा श्लोक था हमारा नंबर? हम्म, 11 ही था गुरु जी। 11 था ना? श्रीबादरायणी वाचक। ठीक है, तो इसको हम दोहराएंगे। श्रीबादरायणी उवाच। श्रीमद्रामायणवाच अच्छा। कर्मणा कर्म निर्हारो कर्मणा कर्मणा कर्मणो न ह्यत्यन्तिक इष्यते। नाहत्यन्ति न इष्यते। अत्यधिष्यति अविद्वत् अधिकारी अविद्वद्धिकारित्वात् अविद्वद्धिकार प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। प्रायश्चात् विमर्शनम्। ठीक है, फिर प्लीज पढ़िए। वेद व्यास पुत्र, यस, ऑलरेडी। वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं, अतः वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी तमोगुण में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं को उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निसंदेह पापपूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि प्रायश्चित करने से पाप तो चला जाएगा, पाप करने की इच्छा खत्म नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम ये है। और ये प्रायश्चित के कार्य भी सकाम कर्मों से रिलेटेड होते हैं। सो देयरफॉर he's telling it's not a very good solution। और सबसे अच्छा सोल्यूशन बताया वेदांत में प्रबुद्ध होना, यानी कि भगवान को समझना। सिंपल। ठीक है, वो तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली है और ऐसा लगता है कि राजा ने सकाम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन कर, करके परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है। अब सुखदेव गोस्वामी चिंतन परक ज्ञान के पद का सुझाव रख रहे हैं। कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए वे प्रायश्चितम विमर्शनम, असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है, का सुझाव रखते हैं। विमर्शन चिंतन परक ज्ञान के अनुशीलन का द्योतक है। भगवद गीता में ज्ञान से विहीन कर्मियों की तुलना की गई है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ना माया न माम दृष्टितिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया माया मायाया प्रेरित ज्ञाना
आसुरम भावमाश्रितः। वे दुष्ट जो नितांत मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो असुरों के नास्तिकवादी स्वभाव में भागीदार बनते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। इस तरह वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त होते रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, मूढ़ या गधे कहलाते हैं। किंतु विमर्शन की व्याख्या भगवत गीता में हुई है, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं, वेदे वेदेश वेदेश सर्व सर्वेर सर्वर सर्वमेव वेद्या। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है और चिंतन परक ज्ञान में ही प्रगति करता है, परंतु परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूढ़ बना रहता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जब मनुष्य कृष्ण को समझता है और उनकी शरण में आ जाता है, तभी उसे असली ज्ञान होता है। बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसलिए विद्वान तथा भौतिक कलंक से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों, पाप पुण्य तथा अनेक फलों से तुरंत छूट जाता है। So एनीवे इसमें बहुत सिंपल सा बताया कि सबसे पहले कर्म कांड से अब वो ज्ञान कांड की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो बोल रहे ज्ञान का अनुशीलन करो, ये समझो आप कौन हो। वेदांत सूत्र में जैसे पहला शब्द बताया, अहम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि अस्य, अतः ब्रह्म कौन है, एक है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। तो ये सारे प्रश्न ज्ञान के प्रश्न हैं, और इन पे आप चिंतन कीजिए। जब ये समझ जाएंगे, फिर आपको बार बार प्रायश्चित करने की आवश्यकता और वो कुंजर शौचवत सबकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा परीक्षित महाराज इज वेरी अटेंटिव इन हिज लिसनिंग। ऐसा नहीं है वो सुन रहे हैं यहाँ पे, उनका मर कहीं और है, ऐसा नहीं है। ही इज हेयर, और देख पा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कुछ बोला, और ऐसा नहीं है कि बहुत पैसिव लिसनिंग है। पैसिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में फर्क है। पैसिव लिसनिंग मतलब मैं सुन रहा हूँ, मुझे डाउट भी है, लेकिन मैं पूछता नहीं है ना। या फिर मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, बस सुन रहा हूँ, है ना। तो परीक्षित महाराज को यही चेक कर रहे सुखदेव गोस्वामी, इतना दिन हो गया, कुछ खाया पिया तो है नहीं, कंसंट्रेशन होगा कि नहीं मालूम नहीं, चेक तो कर लेते हैं एक बारी कि पता चले कि ध्यान कहीं और तो नहीं है। और दूसरा उनकी इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं कि मान लो अगर इन्होंने सुन भी लिया तो क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक अच्छा स्टूडेंट बहुत सोच विचार करके श्रवण करता है, नॉट दैट मतलब अच्छे स्टूडेंट के डाउट्स, देयर विल बी डाउट्स, है ना। ओके, सो ओके, लेट्स गो अहेड। नाश्नतः पथ्यमेवान्नम व्याध्यो विभवन्ति हि एवं नियमकृता जंशनै शनैः क्षेमाय कल्पते। ओके, आई ऑल्सो वांटेड टू नो, आज हमने थोड़ा सा शुरू तो कर दिया, लेकिन वन थिंग वाज डाउट्स हम इसी लेने थे फ्राइडे को। सो एनीवे, किसी का डाउट है क्या, कुछ पूछना चाहते हैं? समवन लाइक टू आस्क? इफ देयर इज नो डाउट देन ओनली विल मूव अहेड। ओके, ठीक है, सो वी होप वी हैव नो डाउट्स, लेट्स मूव अहेड। ठीक है प्रभु, पढ़िए। हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है, तो वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता। इस तरह जैसे कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है, तो वह धीरे धीरे भौतिक कल्पवशों से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। कितना बढ़िया बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बीमार है और दवाई खा लेता है टाइम से, और
खाना उसका अच्छा है, फास्ट फूड नहीं खाता, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद अगर वो उसका खाना सही रखता है तो रोग उसको दोबारा नहीं छुएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक होना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो बाद में बीमारी दोबारा लग जाए। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कल्मश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। तो ज्ञान से क्या शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण हो गया उसके बाद में उसको पता है, क्योंकि वो ज्ञान में है तो उसको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, गलत काम नहीं करेगा, दोबारा से वो बीमारी अब नहीं आएगी। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं है, कर्म में प्रायश्चित हो गया फिर दोबारा वही करेगा। जैसे कि कई बार देखते हो चर्च के अंदर लोग जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने पिछले 6 दिन में जो पाप किए हैं आप क्षमा कर दो, और फिर अगले दिन मंडे से फिर पाप शुरू करते हैं, है ना। तो ओके, तात्पर्य पढ़ेंगे। भले ही मनुष्य ज्ञान के अनुशील मानसिक चिंतन द्वारा करते रहे, किंतु यदि वह शास्त्रों द्वारा तथा अगले श्लोक में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है। इसीलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेष्ठकर है। कर्म के पद से नरकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर नरकीय जीवन से बच जाता है। यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ होता। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है। ये नरके विदक्षा विमुक्त मनेन स्वतया स्वभावतः अविशुद्ध बद्धया अरोह कंचेद्रण परम पद ततः। गुड, आगे। पता निर्धत युष्मः दंडग्रह। अज्ञानवश मनुष्य अपने को भौतिक कल्पमोशों से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण की होती। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि पाप क्या है और क्या पुण्य है, और वे शास्त्रों के आदेश के अनुसार अति सतर्कता पूर्व कर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली कर्मी को भी पता होगा डिफरेंस, आप समझ पा रहे हो ना तात्पर्य। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले तो कर्म का है। कर्म क्या है, अगर मान लीजिए कोई कर्म कांड में लगता है तो हमेशा डर बना रहेगा, क्योंकि पाप कार्य किए हैं और छोटे छोटे पाप कार्य भी हो सकते हैं जिसके कारण से नरक जाना पड़े, है ना। तो जैसे एक बार ऐसा हमने सुना है, जनक महाराज राजा थे और एक छोटी सी गलती के लिए उनको नरक की शक्ल देखनी पड़ी, बस नरक में ऐसे एंट्री नहीं मिला। तो ऐसे कई बार कुछ गलती हो जाती है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल महाराज नृग का है। महाराज नृग थे, उनसे गलती हुई थी, उन्होंने एक गाय, कई लाखों गाय 2 ब्राह्मणों को दान की थी, एक गाय बस इधर से उधर आ गई, उसके लिए उनको छिपकली बनना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके के कार्यों में हमेशा डर बना रहता है। लेकिन कोई ज्ञान के पद पे है तो वो फिर ज्ञान में स्थित है मान लीजिए, तो फिर वो गड़बड़ नहीं करेगा, उससे उसका हृदय शुद्ध हो चुका है और वो गलत कार्यों में नहीं लगेगा। मान लो कि अगर वो एकदम ज्ञान में स्थित नहीं भी है तो कम से कम उसको ये तो पता है कि पाप क्या और पुण्य क्या है ना। तो फिर वो पाप कार्यों में एटलीस्ट पाप कार्यों में नहीं लगेगा, ऑब्वियसली पुण्य कार्यों में भी अवॉइड ही करेगा। दैट इज वन पॉइंट। एंड देन अनदर पॉइंट इज यहाँ पर अब ज्ञान में भी समस्या हो जाती है कभी कभी। कोई अगर ज्ञान में स्थित है, हालांकि ज्ञान एक बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन फिर भी समस्या हो सकती है। कोई आ सकता है, ये सोच सकता है कि मैं भगवान हूँ इस लेवल पे सोच सकता है। तो इसलिए उससे भी हमें, इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने जो हमें बोला है शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन वो क्या है, किसी को पता है? 2 चीजों से मुक्त होना है, कौन कौन सी? ज्ञान और कर्म, दोनों, ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। ओके, ओके, गुड। Okay, now comes a very very important shloka. If you want to remember any shloka up till now, this one can be remembered. प्रभुपाद इस पे बहुत बार इसको कोट किया करते थे। तपसा ब्रह्मचर्येण
तपसा तपसा ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्येण येन च दमेन च शमेन च दमेन च देन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम् त्यागेन न सत्यशौचाभ्याम् सत्यशौचाभ्याम् यमेन नियमेन वा यमेन यमेन वा देहवाग्बुद्धिजं धीरा देहवाग् देहवाग्बुद्धिमं बुद्धिजन्धीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः धर्मज्ञा धर्मज्ञा श्रद्धा श्रद्धावन्तः क्षिपन्त्यघं महदपि क्षिपत्यं महदपि वेणुगुल्मं मिवानलः। वेणुगुल्मं मिलमालना। अब ये ज्ञान की प्रैक्टिसेस बताएंगे। ओके, पढ़िए। मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अधः पतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती हैं। गुड। तो यहाँ पर एक शब्द है सत्यव्रती। सत्यव्रती मतलब ट्रुथफुलनेस। भक्ति विदाउट ट्रुथफुलनेस नहीं हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि भक्ति हमेशा अबव मोरालिटी है, ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, और ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी के नाम पे कई बार हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, है ना? क्योंकि कई बार हमें ऐसी गलत आदत पड़ सकती है। तो ट्रुथफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति, यू नो। अगर हम भक्तों से ट्रुथफुल नहीं रहेंगे और वैसे ट्रुथफुल नहीं रहेंगे तो फिर अपने आप से भी ट्रुथफुल नहीं रहेंगे, और जब अपने आप से ट्रुथफुल नहीं रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? और बाकी कुछ और गुण बताया, मैं जस्ट एक बार रीड कर देता हूँ। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय भोग की त्यागने की इच्छा, इंद्रियों को वश में करना, दान देना, स्वच्छ और अहिंसक होना। अहिंसक, अहिंसक मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य: स्मृति शास्त्र में तपः की व्याख्या इस प्रकार हुई है: मनसश्चेन्द्रियाणां च एकाग्र्यं परमं तपः। अवसर: मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार से कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तपः कहलाती है। हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तपः है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उससे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, न संभोग में रत। घनिष्ठता मीन्स इंटीमेसी, मतलब बहुत इंटीमेट डीलिंग्स होती है। अब आपको अगर हिंदी मतलब 2 वर्ड से घनिष्ठता और इंटीमेसी, आई होप दोनों में से एक तो समझ आ ही जाएगा। घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, ना संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, ना ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए। बातें करना तो दूर रहा। इसे यह उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है, आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीव तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीव को नियंत्रण करने
करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। जीव को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबद्ध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर ना बोले तथा ऐसी किसी वस्तु का आस्वादन ना करे जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं स्वतः ही पीछे पीछे चलेंगी। अगले श्लोक में बतलाया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतएव यह कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठतर है। वेदों से उदाहरण देते हुए श्रील वीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से संभावित हो व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित हो जाता है। तपसा शकेन। श्रील रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। यही नहीं, भगवत गीता 6:17 में कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, ठीक है। सो बिफोर वी गो अहेड, मुझे लग रहा है पढ़ लंबा होगा। ओके, थोड़ा सी बचा है। ठीक है, पढ़ लो, पढ़। जो खाने सोने मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। श्लोक 14 में धीराः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। भगवत गीता 2:14 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदाः अगमपायुनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उलझने आती हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है वह धीर कहलाता है। गुड, थैंक यू सो मच। सो पावरफुल पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद एंड वेरी प्रैक्टिकल आल्सो। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं तपसा जैसे शुरू हुआ था। तपसा मतलब अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण करके एक प्रकार के कार्य में नियुक्त कर देना। और उसमें बेस्ट कौन सा कार्य हो सकता है जिसपे आप पूर्ण तरीके से फोकस कर सकते हो, वो है भक्ति का कार्य, है ना। और उसके बाद में ब्रह्मचर्य की 8 ये डेफिनेशन ये आती है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद पतंजलि सूत्रों में मे बी। तो ये 8 उसका आता है, पूरा श्लोक है इसका। श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम ऐसे करके आता है। तो ये 8 ब्रह्मचर्य के मतलब क्या बोलना चाहिए, दे आर ऑल 8 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ओके, और फिर इसके बाद में सो इसमें here we can see many things are told, just like first is a ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ बताया गया while dealing with women one has to be very very careful। चैतन्य महाप्रभु भी इस चीज का वर्णन करते हैं कि अगर मैं किसी काठ की वुड की बनी हुई एक स्त्री का भी दर्शन करता हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली वो हमें सिखा रहे हैं, मन उनका विचलित नहीं होता, हमको सिखा रहे हैं कि स्मॉल थिंग कैन आल्सो एजिटेट अस, सो देयरफॉर वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद वुमन। और इवन देखने से भी देयर कैन बी चांसेस ऑफ फॉल डाउन, है ना। एंड देन वो ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है। ये तब हो सकता है जब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कब किया जा सकता है। ओके, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो बाकी चीजें आराम से कर लेगा, मन और इंद्रियां वश में नहीं। कई बार हम बोलते हैं मेरा सेंस कंट्रोल नहीं है, मेरा मन बड़ा एजिटेटेड रहता है, मन भक्ति में लग नहीं पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है?
हम ब्रह्मचर्य का पालन स्ट्रांगली या स्ट्रिक्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये शुरू कहाँ से होगा? सेवोन्मुख ही जीवा, जीवा से शुरू होगा। जीवा से 2 कार्य करने हैं। फर्स्ट है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, और सिंपल कृष्ण के विषय संबंधित विषय के अलावा और किसी चीज पे चर्चा ना करें, प्रभुपाद बता रहे हैं ना। तो फोकस ऑन स्पीकिंग। मैं अगर जीव से कुछ बोलूंगा तो केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करूंगा, फालतू बात। प्रजल्पा करने से हमारी इंद्रिय भोग की इच्छाएं बढ़ती हैं, है ना। और दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं, प्रजल्पा समझते होंगे आप, आई होप। प्रजल्पा मतलब कृष्ण के अलावा फालतू जो बातें करते हैं, मंडेन टॉक्स। और दूसरा बता रहे हैं जीव को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कि हम अपने आप में जिह्वा को कंट्रोल करके खाने में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कब हमारा मन एजिटेटेड होता है, कब इंद्रियां एजिटेटेड होती हैं। तभी होती हैं जब हमने बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग जिह्वा से किया, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं नेचुरली the genitals they become very much agitated. So therefore one more recommendation is कि खाने में बहुत ही कंट्रोल रखें, जितना बहुत आवश्यकता उतना, और ज्यादा पैशनेट खाना, ज्यादा वैसा रजोगुणी खाना, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये श्रील रूप गोस्वामी अत्याहार करके बताते हैं। ठीक है, और ठीक है, और जो फिर मनोइंद्रियों को अगर कंट्रोल कर लेता है, सब कुछ सहन करना सीखा, उसको धीर कहलाता है। ओके, एनी क्वेश्चंस? बिकॉज इट इज फ्राइडे, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट है हमारे पास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। Because next we'll take question only in next Friday. How many people have questions first of all? कितने लोगों के क्वेश्चन हैं? ठीक है, ओनली ऋषभ। यस ऋषभ। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे कि जनक महाराज जो उन्होंने कोई एक गलती करी थी जिनके वजह से उनको नरक के दर्शन करने पड़े थे। प्रभु जी, वो कौन सी मतलब गलती थी उनकी? There's a small mistake. Basically, what I've heard is his wife was there. She was demanding his body association, so he denied at that point of time. ओके प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। तो जी आपने अभी हम श्लोक पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लाइन आई थी जिसमें बता रहे थे कि हमें स्त्रियों के साथ कैसे डीलिंग्स करनी चाहिए। तो प्रभु जी, अगर हम प्रभु जी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रभु जी इतना सब तो प्रभु जी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ने जा रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, हमें अलग अलग लोगों से डीलिंग करनी पड़ती है। तो प्रभु जी प्रैक्टिकल लाइफ में इन जैसे अभी तो मतलब हम मान सकते हैं प्रभु जी, ये जो कंडीशंस थी वो उनसे के लिए मान सकते हैं जो मतलब पहले से इस चीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब उनसे थोड़ा सा ऊपर एडवांस है। लेकिन प्रभु जी हम लोग तो बहुत नीचे गिरे हुए हैं, और हम लोग को डेली मतलब ब्रह्मचर्य होता है। तो प्रभु जी हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे इसको कर सकते हैं? So first of all, very good. You are at least asking कि हम कैसे पालन कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल रहे कि मैं पालन नहीं करना चाहता, कोई और ऑप्शन है क्या? कई बार लोग बोलते हैं कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है। तो अच्छा, ओके, सो नाउ द आंसर इज वेरी सिंपल। क्या करना चाहिए? आपने जो बोला, हम कहीं भी जा रहे हैं, पहली चीज तो हमको बहुत केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। देखो, ये हम नहीं कह सकते कि मैं केयरफुल नहीं रहूंगा और सब ठीक रहेगा। जस्ट लाइक अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो मुझे केयरफुल हर पॉइंट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आगे से भी आ सकती है, पीछे से भी आ सकती है। ऐसे ही जब हम इस जीवन के सड़क पे चल रहे हैं तो माया का अटैक तो देखो कभी भी हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मेरे कई फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ना, वो बहुत ही ओपन थे वुमन के साथ, बहुत ही ओपन। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप इतना ओपन कैसे रह लेते हो? मैं तो ज्यादा बात नहीं करता था। तो बोले कि एक्चुअली मैं दे आर जस्ट माई फ्रेंड्स। मैं ऐसे कोई बहुत मेरा गलत विचार नहीं है उनके प्रति, मैं तो बस थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो ये ठीक है, उनको करना है वो करे, वो भक्त नहीं है। लेकिन जो डिवोटी हैं, जो अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है ना। क्योंकि हमें अपना जीवन का लक्ष्य साधना है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग, वी कैन नॉट एंगेज इन लूज टॉक्स। तो ये तो बेयर मिनिमम हमको करना ही है। अब इसके अलावा ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
सिंपल सा तरीका है कि पहली चीज तो हम जो अपना जप करते हैं वो तो डेली हम कोशिश करें सुबह उठ के बाहर जाने से पहले, कोई कार्य करने से पहले अपना जप पहले कंप्लीट कर लें, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट राउंड्स, एंड बेस्ट इज टू चैंट, आई मीन 16 राउंड्स तो मिनिमम है, यू नो। अगर और ज्यादा कर सकते हैं तो और भी करें, नहीं अगर माला पे कर सकते हैं तो कम से कम मुंह से बोलते रहे हरे कृष्ण महामंत्र, बट डोंट स्टॉप, you know. So that is one thing. And second thing, how it becomes possible that जो external agitations हैं उनको हम कम से कम कर दें, ठीक है। एक्सटर्नल एजिटेशंस कहाँ से आ सकती है? टीवी से आ सकती है, स्मार्टफोन से आ सकती है, बिलबोर्ड से आ सकती है, न्यूज़पेपर से आ सकती है, यू नो। कई जगह पे हम बाहर जाते हैं तो कई गलत गलत चीजें देखने को मिल सकती हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को बचा के रखना है। भाई मैंने अगर ये देख लिया, इसको देखने मैं मान ली छोटा सा बिल बोर्ड है, क्या एडवर्टीजमेंट ही तो है, कोई सोच सकता है एडवर्टीजमेंट है, क्या हो गया? लेकिन वो एडवर्टीजमेंट में जो आप गलत चीज देख रहे हो, इमीडिएटली उसका इंप्रेशन पड़ जाता है हार्ट के ऊपर। अब वो इंप्रेशन पड़ गया ना, अब उसको सफाई करने के लिए क्या तरीका है? वो चित्त पे पड़ा है। चित्त में सफाई कैसे होती है? चेतो दर्पण मार्जनम से, महामंत्र जप करके। अब कल उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं कुंजर शौचवत। पहले सफाई किया, फिर गंदा किया, फिर सफाई किया, हाथी का स्नान होता है ना। तो इसलिए अब मैंने ये ध्यान है, मैं सुबह सुबह जब करके आऊँ दोबारा गंदा नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से, सो दैट केयर विल एक्चुअली सेव अस, यू नो। एंड थर्ड थिंग, बिकम एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए व्हाट वी डू, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपने कानों में ना भगवान को कानों के थ्रू डालते रहें, रोके नहीं। ये नहीं सुबह हो गया बस हो गया खत्म। जितना संभव हो कान के अंदर में, थोड़ा टाइम मिला कहीं इधर उधर पे प्रभुपाद लेक्चर चला दिया, सुन रहा हूँ लेक्चर सुन रहा हूँ, प्रभुपाद का एसोसिएशन लेना है, प्रभुपाद इज प्योर डिवोटी, उनका एसोसिएशन लेने से इमीडिएटली प्योरिफिकेशन, सबसे तेज प्योरिफिकेशन होगा अगर तो प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो, है ना। और हम कीर्तन सुन सकते हैं, है ना। कीर्तन में भी हम ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए वी डोंट लिसन टू कीर्तन ऑफ माता जी, वी अवॉइड दैट, वी डोंट लिसन टू दैट, वी लिसन टू दोज कीर्तन्स विच आर बेस्ट है। अगर कोई सन्यासी जो है उन्होंने गाया हो उनके कीर्तन हो तो बेस्ट, जैसे कई स्वामी लोकनाथ महाराज के हैं, बीबी गोविंद स्वामी महाराज के हैं, so those type of कीर्तन्स। नहीं तो at least listening to मेल कीर्तन्स, क्योंकि दूसरे में एजिटेशन होने की संभावना फिर से बनी रहती है। सो उसमें कीर्तन में अपने आप को एब्जॉर्ब करें, कथा में एब्जॉर्ब करें, लेक्चर में एब्जॉर्ब करें, लाइक दैट। वो कान में हमेशा जाता रहेगा ना इनपुट, तो कम पॉसिबिलिटी है कि हम माया में गिरेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच रोजी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, कुछ दिन प्रणाम। हरे कृष्ण, छोटे दोनों प्रणाम। हरे हम्म।